तो वेलकम टू सक्षम एसएससी गाइस। आज हम देने वाले हैं एक और बार टीयर वन का मॉक। पिछली वीडियो में मेरा पहला मॉक था, एक्चुअली कल ही वो मैंने वीडियो बनाई थी, और आज मैं दूसरा मॉक देने जा रहा हूँ अपना बहुत टाइम बाद टीयर वन का। पिछले का स्कोर आप यहाँ पे देख भी सकते हो, 137.5 आया था आउट ऑफ 200, विच इज़ आई बिलीव इज़ अ डिसेंट स्कोर, क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं है स्कोर के पीछे। ये सिर्फ वही जो पिछले साल की जो हमने मेहनत की थी उसके बाद जो 3 महीने मैं रोया हूँ कि मेरा टीयर टू में नहीं हुआ, तो वही मेहनत है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ मैंने ऐसा इससे पहले मेहनत नहीं की। उससे पहले देने से पहले दो चार बकचोदियाँ अगर करनी है तो वो तो यही होंगी कि भाई देखो, जो भी फिर से रीस्टार्ट कर रहा है मेरी तरह, क्योंकि 24 में नहीं हुआ तो 25 में देना चाह रहे हैं, तो उन सबको बस मैं ये बोलूँगा कि भाई देखो, फिर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा होना कि आपका सिलेक्शन ना हो, ये काफ़ी नॉर्मल बात है। भले ही एक नंबर से रह गए हो आप, या फिर कोई सेक्शन बेकार चला गया हो, या फिर समझ रहे हो कि कोई सिचुएशन हो गई थी वहाँ पे लगा सही है बट क्वेश्चन सही नहीं हुआ। भाई इट्स जस्ट अबाउट दैट डे, कि उस डे पे क्या हुआ जिस दिन आपका एग्ज़ाम है ना। क्योंकि उससे पहले आपने भले ही बहुत पढ़ा, और ये सिर्फ उन बंदों के लिए जो रियली पढ़ते हैं, उनके लिए नहीं है जो मतलब वही कि हाँ भाई हम तो दे रहे हैं एग्ज़ाम, बट वही कि नंबर्स में शो नहीं होता। तो एक्चुअली अगर आप सच में पढ़ रहे हो ना, तो आपके नंबर्स में शो होगा, ठीक है, धीरे धीरे होगा बट होगा, क्योंकि इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, नथिंग एल्स। सो आप पढ़ोगे तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा, और फोकस भी उसी पे करना है कि भाई किस चीज़ में इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करते रहें, रेदर देन कि समझ रहे हो कि मॉक के स्कोर्स को लेके रोना कि वो चीज़ बेकार है। 137, 120, 110 जितने भी आए वो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ वो हमें पता लगे, उस पर हम प्रैक्टिस करें, उसको एनालाइज करें, और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करें। एट द एंड ऑफ द डे इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम गाइस। और ऑल दो इसका जो आउटपुट है, जो आपको जॉब मिलेगी, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बट नहीं भी मिली अगर, तो ये मेहनत जो आप कर रहे हो वो कहीं पे बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि दिस इज़ ऑल सेल्फ एफ़र्ट जो हम इस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। और सेल्फ एफ़र्ट करते करते आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हो, कि और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको थ्रू आउट द लाइफ हेल्प भी करता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं तो खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी है ना बुक्स में लिखा है, काफ़ी प्रवचन आप सुनोगे, तो जस्ट यही होता है कि भाई देखो, मेहनत करते रहोगे ना तो कभी ना कभी सफल हो ही जाओगे, रेदर देन कि रोते रहो हर चीज़ पे। और टू बी ऑनेस्ट मैं तो बहुत रोता हूँ भाई। तो ये सब बातें बोल के मैं ऐसे हो जाता हूँ कि भाई वही कि कि अंदर वो याद रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एज अ गाय आप चीज़ें बोलते नहीं हो, है ना, आप मन में पूरा दिन सोचते रहते हो उस चीज़ों को, और वो आपके मुंह से बाहर नहीं निकलती। तो जब तक आपकी चीज़ कोई मुंह से बाहर निकल के आपके कानों पे नहीं पड़ती ना, तो आपको रियलाइज़ नहीं हो पाता कि वो बात कितनी वैलिड है या फिर कितनी चूतिया है। समझ रहे हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो, तो जब तक आप उसको मुंह से बाहर निकाल के बोलोगे नहीं ना, आपको उस परेशानी का वेट जो है ना, वो रियल वेट आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जस्ट वेंट इट आउट, ईदर टू सम फ्रेंड्स, और लाइक किसी के साथ भी या खुद से भी, मतलब जर्नल जर्नल जो लोग लिखते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, जैसे मैं तो अब यहाँ बोल रहा हूँ, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू जस्ट एक्सप्रेस वॉट इज़ डीप इन साइड मी, वट आई एम फीलिंग थ्रू आउट द डे, एंड दैट्स जस्ट वन ऑफ द वे। तो चलो भाई इतनी काफ़ी है बकचोदी, अब स्टार्ट करते हैं मॉक। हाँ, मॉक से पहले हमेशा भाई मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, और रियल एग्ज़ाम में भी यही होता है, बट चलो कोई नहीं भाई, इट्स जस्ट अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। लेट्स स्टार्ट। तो 9 सितंबर का तो दे दिया था, पी वाई क्यू ही दे रहे हैं, आज 10 का दे देते हैं, और पिछली बार शिफ्ट 1 दी थी, तो शिफ्ट 2 दे देते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट इंग्लिश, एंड हियर वी गो। सबसे पहले भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और करो इसको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, सीम्स इजी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ओके, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6
प्लस जेड, ठीक है। तो 6 + 2z = 6 आ गया। z की वैल्यू तो 3 आ गई, तो z की वैल्यू 3 किस में है? इन दो में है। ओके, z की वैल्यू 3 आ गई। अगर x + y की वैल्यू क्या हुई? x + y की वैल्यू हो गई यहाँ पे 9 और x - y की वैल्यू हो गई 1, तो ये कैंसिल। 2x = 8, x = 4। ओ माय गॉड, x = 4 तो कहीं नहीं। अच्छा 10 हो जाएगा। हाँ, x = 5। बोला भाई दोनों में ही 5 है, तो x = 5 अगर होगा तो -4। पहले क्वेश्चन में हमेशा मुझको टाइम लगता है। अब पुलिस नोटिस अ थीफ एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स, पुलिस स्पीड ऑफ द पुलिसमैन, ठीक है भाई 500 मीटर में है और थीफ रनिंग एट द स्पीड ऑफ, अब भाई ये देखो बहनचोद, इसको चलो 0.5 कर देते हैं, ठीक है। हम किलोमीटर में लेते हैं सब कुछ। तो x एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो -x - 5, और ये क्या 15 मिनट में इसने पकड़ लिया, तो 15 मिनट क्या होते हैं? 15/60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 × 60/15 = x - 15। सो ये कैसे कटेगा? 15 4 2 17। स्पीड थोड़ी स्लो है, वही बहुत टाइम बाद पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1, ठीक है। B1 120 अपॉन टू द एवरेज ऑफ नंबर बुक्स पर सब्जेक्ट, टोटल का एवरेज। तो 2 2 4 4 2 8 8, ठीक है, 8 18 और 1 2 3 4 5 6 680 अपॉन 5, 1 2 3 4 5 1 3 6 136। तो ये क्या बना भाई? 20, नोप, दिस इज गोइंग टू बी 60, नहीं भाई, एक सेकेंड। इजी क्वेश्चन में नहीं होता ना साले, बहुत खुंदक आती है। 240, ओके, 0 6 2 5, अच्छा 660 होगा। 5 1 3 2 1 3 2 1 2 0, दिस इज 2 0 2 2 1 0 1 1 10 11। भाई मेरी स्ट्रेटेजी तो ये रहती है 30 मिनट शुरू के मैं मैच को देता हूँ, इन केस समवन इज़ समवन वांट्स टू नो कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। ये तो मेरे को इजी लगते हैं, ABC 6 8, BC के नीचे 5 12, तो यहाँ 8, यहाँ 5 30 40, 8 2 16, 8 1 8 96, 30 40 96, 96 का हाफ कितना होता है? 4 48, 48 का हाफ कितना? तो ये होगा भाई, डेफिनेटली यही होगा। ओके, सो ये इजी लग रहा है। 10 थीटा = 3/2 और 3 sin थीटा। ओके, तो 3/2 P/B = 3/2, तो 3 का स्क्वायर 9 है ना। 9 + 4 कितना होता है? 13, तो √13 = अपना h आ गया। अब ये क्या बोल रहा है? 3 sin थीटा, तो 3 P/h प्लस -2 B/h अपॉन में 3। अच्छा, तो बेसिकली 3P - 2B अपॉन 3P + 2B हो जाएगा। ये P की वैल्यू क्या है हमारी? 3 है। 3 3 9 -4, तो 9 - 4 5 होगा, तो ऊपर तो 5 आएगा और नीचे 9 + 4 हो जाएगा 13, 5/13। ये क्या कह रहा है भाई? cos A = 2Q sin A। ओके, ओके, P² + 4Q² पूछा है। हाँ, तो यहाँ से 1/sin A - Q, अच्छा 2P sin A - Q cos A की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो 2P cos A
माइनस क्यू साइन ए इज इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या पता लग रहा है, यहाँ पे पता लग रहा है कि कॉस ए, अब वही है, इसको चेंज करना पड़ेगा, 2p कॉस ए माइनस क्यू साइन ए इज इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए। तो 2p कॉस ए, 2p कॉस ए, ठीक है, p कॉस ए इज इक्वल टू 2q साइन ए। तो चलो सबको हम चेंज कर देते हैं साइन में। तो p कॉस ए इज इक्वल टू 2q साइन ए। ओके, सो p कॉस ए 2q साइन ए है अगर, तो ये हो जाएगा 4 कॉस ए 4 q साइन ए माइनस q साइन ए, 3q साइन ए इज इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए। ओके, 3 साइन ए कॉस ए। अब मैं कॉस ए को क्या करूँगा, साइन ए में कन्वर्ट, दैट मीन्स 3 साइन ए कॉस ए विल बी 2q अपॉन p साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, q से q कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। सो बेसिकली साइन ए इज इक्वल टू p बाय 2। तो साइन इज इक्वल टू p बाई 2, साइन इज इक्वल टू p बाई 2, तो कॉस इज इक्वल टू 2q p बाई 2, p से p गया, तो कॉस इज इक्वल टू q, गॉट इट। तो p स्क्वायर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई 4 प्लस 4q स्क्वायर क्या होगा, दिस इज़ 4q स्क्वायर, q स्क्वायर, q क्या है, q तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, ठीक है भाई। मेरे को तो लग रहा है इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि मेरा 4 बार बार इक्वेशन में आ रहा है, बट ये एक तुक्का है, बट इतना टाइम वेस्ट कर लिया तो कुछ तो लगाना है। आर सिमिलर, ई इज इक्वल टू एच, एफ इज इक्वल टू आई, 3 ई एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ जी इज इक्वल टू 9, आई जी इज इक्वल टू, भाई यार ये सिमिलर ट्राइंगल्स, ई एफ जी एच आई जे, ये क्या कह रहा है, ई इज इक्वल टू एच, ठीक है, ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई, तो ठीक है, एफ इज इक्वल टू आई, तो ये दो एंगल सेम है, मतलब एफ जी इज इक्वल टू ई जी एंड आई जी इज इक्वल टू एच जे। और इसमें क्या बोल रखा है, ई एफ इज इक्वल टू 3 ई एफ इज इक्वल टू एच आई। ओके, ये भी ठीक है, एफ जी इज इक्वल टू 9, एफ जी इज इक्वल टू 9। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो एफ जी निकालना क्या है, आई जे, एफ जी इज इक्वल टू 9 है, तो एफ जी अपॉन आई जे इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एच आई, ठीक है। एफ जी की वैल्यू 9 है, आई जे हमारा हमने एक्स ले लिया, चलो, और ई एफ क्या बोल रखा है इसने, ठीक है, ये 1/3 हो गया, 27। नेक्स्ट इज द टोटल ब्रांच ऑफ, ये क्या बोल रहा था, 6 ब्रांचेस, ठीक है। द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ ईयर्स, B6 फॉर बोथ ईयर्स, टोटल कितनी है, 150, हाँ 150। और ये क्या बोल रहा है, इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ ईयर्स, B3 बोथ ईयर्स, 90, 200, 205 का 150 कितना परसेंटेज है, बेसिक क्वेश्चन ही है, 41। सो 3041 का कितना है, तो 41 7 आ रहा है क्या हर जगह, 7 ही आएगा, 287। अब ये क्या हो जाएगा, 391130, तो क्या 41 3 3 73 आ रहा है कहीं। ओ भाई, ढोल वोल क्या बज रहे हैं। प्लेस ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, ठीक है। आकाश स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर बी एट द सेम कार इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स। अच्छा, सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड्स, ए बी 20 किलोमीटर
they meet in 1 hour. Okay, if they traveled towards each other, they met in 12 minutes. What are the speeds of the two car? भाई ये देखो, यही होता है, घर पे बैठ के पढ़ाई करो ना तो इधर उधर के फंक्शंस में तुम अपने आप शामिल हो जाते हो. तो अगर ये एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 घंटे में पहुंच रहे हैं. दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, लेट्स से टोटल डिस्टेंस इज x, टोटल टाइम टेकन इज़ 1 hour और स्पीड हमने a और b ले ली. तो बेसिकली a माइनस बी. ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू आपका x है. सिमिलरली ये क्या बोल रहा है, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 12, तो 12/60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस बी. ठीक है, x की वैल्यू तो a माइनस बी पर आई गई और ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा. तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस 5b. तो ये हो जाएगा 6b इज इक्वल टू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 4a. तो a बाई बी का रेशो क्या आ गया 3/2. व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार? तो 3/2 के रेशो में कौन से हैं? 60/40 है. ये भी है क्या? नहीं, ये नहीं है. टंग लक लक डिंग डिंग लक लक 45 डिग्री एंड 65 डिग्री. भाई थोड़ा नॉइस सब मेरे को भी आ ही रही है तो तुम्हें भी आएगी. 45 डिग्री एंड 65 डिग्री आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. फाइंड द एक्सटीरियर एंगल और द थर्ड एंगल. ये क्या बात है भाई, ये तो इजी दे दिया इन्होंने. 110 ही होगा भाई. There are right angle triangle with sides 3, 4, 5 centimeters rotated about the sides of 3 centimeter. Volume of the cone 3, 4, 5. Volume of the cone. Volume of the cone क्या होता है? अच्छा, rotated. वॉल्यूम ऑफ द कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो बेसिकली 5, तो इसका 2πr इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो आर क्या हो जाएगा? देखो भाई, मुझे ऐसी तैयारी करनी पड़ती है. रोना आ रहा मुझे. 2πr इज इक्वल टू, अरे यार मैं समझ नहीं पा रहा है क्वेश्चन, पता नहीं क्यों मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा. बट इजी है यार, ये मैं कर लूँगा. चलो ये बाद में करता हूँ. मैं तो श्योर भी. पाइप एल कैन फिल अ पूल इन 30 hours. 5m 45 hours. LM 30 45. ये तो इजी है यार, ये तो इजी है मैन. सॉरी फॉर द लैंग्वेज. 5 6 9 3 2 3. ठीक है भाई, तो बेसिकली 90 होगा यार ये, और क्या. 3a4 3a2 5 5 5 5 5 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो 1 और 8 18 hours. ये वाला मेरे को कंपैरेटिवली इजी लग रहा है मॉक पिछले से. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 49. 2 हो गया माइनस, तो 47. देख रहे हो रहे हैं इसमें क्वेश्चन. अ मर्चेंट है 1000 kg sugar part of which he sells at 10% profit and the rest at 40% profit. He gains 20% on the whole. The quantity sold at 40% profit is okay. So 1000 तो टोटल है. ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं x. इसने कितने में बेचा? 10% प्रॉफिट. तो 10% प्रॉफिट कितना हुआ? 11/10. और इसके बाद बचा कितना? 1000 माइनस x. और ये कितने में बेचा? 40. तो 140/10 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 1000 इंटू 120/10 है ना. तो 10 से तो पहले 10 ही काट दो. तो हो जाएगा 11x प्लस 1400 माइनस 14x. ये कैसे हो रहा भाई?
20% ऑन द होल। यार एक्स पार्ट मैंने लिया तो एक्स पार्ट वो 10% प्रॉफिट के साथ बेच रहा, तो 11/10 हुआ, ठीक है। 1000 फिर 1000 में से मैंने -x कर दिया, तो उतना पार्ट वो 14/10 ही तो होगा, और वो टोटल किसके इक्वल हो रहा है? 20% के इक्वल हो रहा है। तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूँ? 14x। ओ वही भाई यार, ये चीज़ तो तुम्हें रियल एग्ज़ाम में स्लो करती है, वह जो सेल्फ डाउट बिना बात का। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2000/3, तो 3000 -2000/3 1000/3 विच इज़ 33 ये वाला। सेल्फ डाउट ही तो है जो रियल एग्ज़ाम में माँ चोद देते कॉन्फिडेंस की यार। अक्षय परचेज पेन्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम अ शॉप फॉर अ टोटल सम ऑफ 180, ठीक है। तो एक्स वाई ले लेते हैं, x + y = 180 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विच व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। बे यार 10x + 20 y = 180 और x + 6 भाई 120 हो गया ना ये। 120 में से ये गया तो कितना? 60। x की वैल्यू 6 आ गई, सही भी आई है ये। सिक्स ही होनी चाहिए भाई। See, the concentration of 3 acid ABC are specified 20, 30, 40% respectively. They are blended in a ratio. ठीक है, yielding a solution with a concentration of 30%. What is the value of A? Hmm, 20 into 3, okay, plus 30 into 5, okay, plus 40 into A अपॉन में आप ले लो 3 + 5 + A, तो 8 + A इज इक्वल टू 30 ये बाय 100 लूँ या 30 लूँ, अब इसी में मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। तो 30 ले लेते हैं, चलो हमने यहाँ पे वो नहीं लिया, ठीक है। तो 60 + 115 150 + 40A इज इक्वल टू 240 + 30A, तो 60 5 5 = 10 11 210, तो ये इज इक्वल टू 30 आ गया मेरा। तो 30 मतलब 3, क्योंकि हमने अपॉन 100 में तो लिया नहीं था। ये भी अप्रॉक्स बोलूँ तो तुक्का ही है भाई। तो ये क्या दिखा रहा है भाई? सिंपलीफाई, भाई इसमें क्या लग रहा है? a³ - b³ की प्रॉपर्टी कहीं दिख तो रही है मुझको, विच इज़ जनरली a² - + b² - ab। तो b² अगर 0.01 है, इसका मतलब a - b लगेगा भाई यहाँ पे। तो 0.58 - 0.1 0.48। Ravi's salary was increased by 50%. After some time, his new salary was also increased by 50%. ये कहाँ हो रहा है? ये हमारी तो बढ़ नहीं रही। Find his gain percentage on the salary. Gain percentage तो ले, उसकी सैलरी कितनी है? 100 रुपये है, ठीक है। तो 50% बढ़ गई कुछ टाइम बाद, तो कितनी हो गई? 150। अब इसका भी 50% बढ़ गई, तो कितनी हो गई? तो 3/2 होगा ना, 75। 3 5 15 3 7 21 22, तो 125% बढ़ी है भैया। नेक्स्ट, in how many of the given years was the production of bikes more than the average production of bikes over the years?
अच्छा एवरेज प्रोडक्शन भी निकालना पड़ेगा क्या पहले? जोड़ो घटाओ वाले सवाल। 90 + 70 + 50 + 35, एक साइड 40 भी है, 60 भी है, और क्या है ये 30 भी है। 5, दिस इज़ 10, दिस इज़ 19, दिस इज़ 28, दिस इज़ 35, दिस इज़ 40, 405। 405 का एवरेज 1 2 3 4 5 6 7 7 5 जो 35 एंड 7 8 जा 7 8 जा शायद होता है ना, 56 होता है। तो वही मतलब 57, 50 से ज़्यादा कौन सी है? 1 2 3 3 how many given years of the production of bikes? अच्छा 3, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot थीटा इज इक्वल टू दिस, इवैल्यूएट दिस। पहले भी तो आया था वाला क्वेश्चन, वही तो भाई, तभी तो एसएससी वाले भाई इतना गाली देते हैं लोग कि सालों सेम क्वेश्चन देते रहते हो। cot थीटा क्या होता है? b/p होता है, ठीक है। b और p की वैल्यू है तो h की क्या होगी? h की होगी 5। नो, sec थीटा इज नथिंग बट h/b है ना, और 1 + cot थीटा का स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये तो। cosec स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई आपका? cosec स्क्वायर थीटा आपका, अच्छा cosec स्क्वायर थीटा यहाँ है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में 1 है और डिवाइड में cosec क्यूब थीटा है, तो मतलब साइन स्क्वायर, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? p/h, h से h कट गया, p/b निकालना था, 3/4 ही होगा इसका आंसर। घुमाने के लिए दे रखा है ये क्वेश्चन। 77 ओके इज डिवाइडेड बाय 78 एंड द रिमाइंडर विल बी। इतना गुस्सा आता है ना ऐसे सवालों पे मुझको। 77 + 1 इज टोटली डिवाइडेड बाय, ऐसा कुछ होता है क्या यार? अब मुझे नहीं पता भाई, ये बहुत वो लॉजिक याद होना चाहिए इसके लिए। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 40 इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ, ये तो आता है। 40 + 30 - 40 × 30/100, 70, देखिए क्या हो जाएगा। 4 3 4 3 12, 8 6 5 58। तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि मन में रील्स वाले गाने चलने लग जाते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये सर्कल है, ये 0 है, ये डिस्टेंस कितना बता रहा है? 10। ये कितना बता रहा है? 5√3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ईजी है यार ये भी। 25 × 3 क्या होता है? 75 होता है। 75 इज इक्वल टू तेरा a² + 10 का स्क्वायर। वेट अ मिनट, अच्छा 13, वही मैं बोलूँ। 25 × 13, 3 5 15, 3 2 6 7 5 2 5 7 5 3 2 4 325 225 225 किसका होता है? 15 का होता है। 30 इज इन द आंसर। What annual installment will discharge a debt of 26,000 due in 4 years at 6% per annum? Annual installment का क्वेश्चन, एनुअल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कैसे होता है यार? तो टोटल वो कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। 26160 इज इक्वल टू इंटू 4 इंटू 6 4 3 5 3 4 12 12 को 5 से अगर मैं करूँगा तो क्या होगा? 2.4 इंटू 2616, 4 6 24, 4 1 4 6, 4 6 24, 4 2 8 9 10,
2 6 are 12, 200, 2 3, 2 6 are 12, 2 2 are 4 5 4 8 7 2 6. तो 6278.4. अब इसमें क्या करना है, 26160, 4 नीचे आ गया और ये 8 6 6 12 13 4 12, तो 32438 6% बनाना। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी, डिवाइड बाई 4 8। मैं भाई यार ये तो मेरे से हुआ ही नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई इजी। 21 माइनस 6 प्लस 7 कितना होता है, 13 माइनस 3.22 माइनस 1.1 इंटू 0.2, 1.1 इंटू 0.2, 2.2 0.22 3 हो गए, 3 या 10 माइनस कर 11 यार। 3 मिनट है क्या, 3, ओ भाई 3 मिनट में क्या मैं ये कर सकता हूँ। अ राइट ट्राइंगल विथ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कोन। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। ऑल राइट, तो उसका जो 2 पाई आर होगा वो तो 3 होगा। ठीक है, तो आर क्या हो गया, 3/2 पाई। कौन का क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई इंटू हमारा आर क्या आया था, 3 इंटू 3/2 पाई इंटू 2 पाई। एच हमारा क्या होगा, 4 होगी हमारी हाइट, है ना। तो 1 पाई से तो 1 पाई गया भाई। मेरा तो नीचे पाई आ रहा है भाई, इसमें तो ऊपर होना चाहिए टेक्निकली, ऐसे कैसे हो सकता है यार। 3 की साइड से रोटेट करेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 3 तो होगा, फिर आर इज इक्वल टू 3 पाई हो जाएगा। क्या गलत कर रहा हूँ मैं, एच इज इक्वल टू 4 है, एक 3 से एक 3 कट गया, इससे 4 कट गया भाई, मेरे से नहीं हो रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे देखते हैं यार, ये तो मुझे पता ही नहीं है, यही कर सकता हूँ मैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ दिस इन 4 years at 6% per annum। यार 26,160 in 4 years, in 4 years 6% per annum, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 5 2 2 6 12 2.4 2.4 इससे मल्टीप्लाई करना है भाई। कोई बात नहीं होता कभी कभार। एज ऑफ मार्च जीके करते हैं, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर। बे यार भाई मुझे नहीं याद, हरेला। अबे यार मैंने ये कहीं पढ़ा तो है यार, असम या उत्तराखंड लग रहा है। उत्तराखंड कर देता हूँ, उत्तराखंड काफ़ी वैसा लग रहा है क्योंकि विच स्पीसीज इज नोन एज ब्लैक लिप्ड पेल ऑस्ट्रेलियन। भाई ये कौन याद रखेगा भाई, ये कौन याद रखेगा भाई ऐसी ऐसी चीज़ें। द CSO अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड इन, भाई आई डोंट नो। जीके में तो भाई गुस्सा ही आ रहा होता है क्वेश्चन सुन पढ़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल स्त्री पुरुष तुलना, यार ये तो पंडिता रामाबाई लग रही है मुझे। हाउ मैनी मेडल्स इंडियन कप हेल्ड इन कायरो इजिप्ट, भाई मुझे नहीं पता। उस्ताद विलायत अली खान इज़ अ माइस्ट्रो इन, विलायत अली खान सितार। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स द कोविड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अबे यार तो हिमालयाज है। विच स्टेट इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम इन एलिमेंट्री स्कूल, उत्तर प्रदेश में कुछ होता भी है, मेरे को नहीं पता भाई। इन द 7th century AD a new religion called Islam was born in Arabia, यार दिस इज सो। वो among the following freedom fighters of India is the author of the book The Indian Struggle, Subhash Chandra Bose। Which of the following articles of the Indian Institution mentions the organization of village panchayat 40, यार
सितार माइस्ट्रो पंडित रवि शंकर। अबे एक सेकंड, मैंने उसको सितार कर दिया क्या विलायत का? सितार ही है विलायत खान तो। सितार 19 भारत रत्न यार। ओ AU गोल्ड। अबे यार अब AU गोल्ड होता है या AG गोल्ड होता है? सिल्वर कर देता हूँ यार, AG होता है शायद। Which of the following options is associated with the class cold-blooded animals? Chameleon. Which article of the Constitution of India grants power to the President to appoint judges of Supreme Court? मुझ में इतनी नॉलेज होती तो मैं क्लैट नहीं दे देता। इन विच ईयर वॉज कमेटी फॉर्म्ड? इंडिया 1994। 1894 में तो यार पहली बार हुए थे ओलंपिक्स। तो क्या 2 साल पहले कमेटी फॉर्म हुई होगी? टेक्निकली तो यही होना चाहिए। लेट्स सी। टू विच ग्रुप डू द अल्कलाइन अर्थ मेटल सच एज रेडियम बेरियम एंड स्ट्रोंग? अल्कलाइन अर्थ तो 1 alkaline earth 2A. In which of the following games is one player known as the wicket keeper? ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। और ये देख लो, ये भी क्वेश्चन दे रखा है कितने हाई कोर्ट हैं, CSO कब अडॉप्ट किया था, और ये क्या दे रखा है विकेट कीपर किस में होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। वही तो भाई समुंदर है जी के भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसबाउंड्री रिवर बिटवीन रवि या इंदस? यार रवि और इंदस ही होगी। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर ओके विच ग्रेप्स प्रोडक्शन। अबे भाई मुझे क्या गौतमी राजा एंड महाराजा गौतमी बुद्ध, ये तो सतावाहन, ये तो पता ही है, इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी? डेड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटी? 51A। मोहिनी अट्टम। लो भाई अजान भी हो गई है बस पास कहीं। मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल्स? लास्य स्टाइल। यार पता नहीं है इसका, ये तुक्का है। लेट्स डू इंग्लिश नाउ। Select the most appropriate antonym of the underlying word. Their sporting achievements at the highest level are being utterly ignored. Antonym minimally, क्योंकि utterly मतलब वही कि extremely होता है। Next, select the most appropriate synonym of the given word. Stationary synonym. Stationary मतलब still होता है। Next. Rare species of frogs were very quicker, identified by Stella. Rare species of frogs were very quicker तो होगा नहीं, very quickly were very quickly। ये दोनों सेम ही तो हैं। अच्छा ऑफ और टू है, वही मैं बोलूँ। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम, एंटोनिम ऑफ ब्लूम विदर। ओके सो शी बेक्ड RPQ कहाँ लिखा है भाई? ये रहा RPQ, एक ही है। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज टू इंटरफेयर डिसरप्टर, ये तो लग ही रहा है भाई। एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और अ स्टेट ऑफ अटर perfection and happiness, यूटोपिया तो फीलिंग होती है। रिजिबल फर्स्ट पहली बार सुना है मैंने। रिजिबल। क्यूरियस एंटोनिम सीरियस, ड्रॉल, गिडी, आई डोंट नो, लेट्स स्किप। He was an irresponsible person to the matter of taking up responsibilities. In the matter of taking up. Subir's long absence is likely to have repercussions for employees. Privilege. The shareholders will elect him director. He will be elected director by the shareholders. ये तो पता ही है यार।
What does the idiom bite the bullet means? To face a situation with courage. Okay, so its first constitution. Okay, General Ayub Khan took over the administration of the country after Pakistan framed its first constitution as soon got himself elected. ये तो लास्ट में होगा P. After Pakistan framed its first constitution, जनरल हाँ आफ्टर से स्टार्ट हो रही है. भाई जितनी इंग्लिश हम एसएससी वाले पढ़ते हैं ना हमें उतनी भूलना नहीं आती. ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. पग्नेशियस पता नहीं भाई. पग्नेशियस कौन यूज़ करता है वर्ड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. A small family is one with parents and a maximum of 2 children. It is also called a CA. It is also called a nuclear family. The advantages of a small family are numerous. It is good to be in a small family because there is better management of resources. No other place in this country is so better as Gulmarg. So better नहीं, as better as Gulmarg आएगा. The letter will be delivered by the postman tomorrow. The postman will be delivering the letter tomorrow. Will be delivering. Will be delivered. The postman will deliver the letter tomorrow. Will deliver आएगा. Next is our family is planning a trip to Europe next summer where we should visit. would आएगा यार. Most of the land near the town is barren, fertile. Americans have been arguing about pandemic restrictions for 2 years, and the debate is particularly fraught among parents of small children for good reasons. While such as measures such as masking and isolation mean temporary discomfort or inconvenience for most people, their consequences for still developing young children are more mysterious and possibly more significant and lasting. Disapproval और consequences में से मुझे consequences ही लग रहा है. Children with speech or language disorders often offer perhaps the clearest example of this murky trade-offs. भाई अमेरिका में इतनी कम पॉपुलेशन है और वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को. Who said their children's speech therapy has been disrupted? Obviously वू. मेरे को किसी ने टोक दिया था एक बार कि मैं वू बोलता हूँ हु को. अमेरिकन्स हैव बिन, एक बार फिर देख लेते हैं. ये तो ठीक है. वाइल नेक्स्ट मुझे लग रहा है वाइल मेजर्स. ये तो ये भी सही है. डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस फॉर मोस्ट पीपल, देयर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर स्टिल लिविंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस. चलो भाई सही है. लेट्स कम टू द इंटेलिजेंस पार्ट. इन अ सर्टेन कोड हाउ इज पी रिलेटेड टू टी. सो इनटू क्या है, ठीक है. पी इसकी माँ है क्यू की. क्यू प्लस आर. क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ वी, ठीक है. क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर. आर डिवाइड मतलब वाइफ है. आर इज़ वाइफ ऑफ एस और एस इज़ द फादर ऑफ टी. तो पी क्या हो गई, पी हो गई मदर्स मदर. और क्या 543 518 क्या माइनस हो रहा है इसमें से. 43 18 2 5 और ये क्या हो जाएगा 25 माइनस हो रहा है क्या. 518. अब इसमें से क्या माइनस हो रहा है 95. अच्छा ये तो 118 है. 3 2 23. अच्छा जी. तो अभी 22 तो नहीं माइनस हो रहा. 95 और 74 नहीं भाई 21 हो रहा है. हाँ 21. फिर इसमें कितना हो रहा होगा, इसमें 19 हो रहा होगा. अब 19 के बाद 17 होगा. तो 55 माइनस 17 कितना हुआ. 7 7 8 हो गया. तो 8 कहाँ आ रहा है लास्ट में, ये रहा.
नेक्स्ट क्वेश्चन 104 is related to 13. ठीक है, 104 is related to 13 with the same logic. 136 is related to 17. ओके, तो 13 की टेबल में 4 कब आता है? 13 8 जा 8 3 जा 24 8 0 8 1 जा 8 10 और 17 6 जा 17 की टेबल में 8. अच्छा, तो 8 ही हो रहा है. 232 डिवाइडेड बाई 8 8 2 जा 16 92 हैं. एक सेकेंड. अच्छा, 72 29. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम बैग्स आर पर्स. सम बैग्स, कल मेरे सारे वाले गलत हुए थे. सम बैग्स आर पर्स, ऑल पर्सेज आर वॉलेट एंड ऑल वॉलेट्स आर सैक्स. ऑल पर्सेज आर सैक्स, करेक्ट. सम वॉलेट्स आर बैग, करेक्ट. बोथ करेक्ट. और कल मेरे सारे गलत हुए थे. सो नो बेंच इज़ अ चेयर. ओके, सो देर इज़ बेंच एंड देर इज़ अ चेयर. ऑल सोफाज आर बेंच. ठीक है. ऑल टेबल्स आर बेंच. तो सोफाज, टेबल्स, बेंच एंड नो चेयर. सो नो टेबल इज़ अ चेयर. नो टेबल इज़ अ चेयर, करेक्ट. सम सोफाज आर चेयर, दिस इज़ रॉन्ग. ऑल टेबल्स आर बेंच, ये तो गिवन ही है. ऑल टेबल्स आर सोफा गिवन. So 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3. Next, in certain code CWOS is written as 7935. अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी. ओ का ओ की क्या होगा फिर? ओ की रेटिंग 5. भाई ये क्या सीन है? 7 9 ओ. अच्छा, ओ ए की तो यार सेम होना चाहिए ना यहाँ में. वही यार, टाइम वेस्ट करने में तो मैं मास्टर हूँ, मास्टर. 5. क्या है? 3 ऑफ द पेयर्स आर सेम एंड. अच्छा, एक अलग है. 21 इंटू 20 लग रहा है, तो 22 इंटू 2 2 टू 4 2 टू 4 18 इंटू 2. ये तो 20 से हो रहा है. 18 किससे हो रहा है भाई? 22 इंटू 19 नहीं. कैसे हो रहा है भाई ये? क्लिक नहीं कर रहा मुझे. 462 डिवाइडेड बाई 22 4 2 2 1. अच्छा, 22 इंटू 21 हो रहा है ये. और 18 इंटू क्या हो रहा है ये? 306 डिवाइड बाई 18. 1 जा 18 2 1 6 और 7 जा. अच्छा अच्छा अच्छा, ये 21 इंटू 22 है. बाकी सब एक एक नंबर पीछे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ओके, डी एच के. सो डी एच 1 2 3 4 एच 1 2 3 के ई आई 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, बी एफ 1 2 3 4 1 2 3 4. तो डी एच वाला ही गलत है भाई. डी एच वाला ग्रुप पे बिलोंग नहीं करता. बी सी हो रहा है, ए में 2 ऐड हो रहा है, सी में -1 हो रहा है और के में -2 हो रहा है. गॉट इट. डब्ल्यू में 1 ऐड होगा, एक्स आएगा शुरू में, और ओ में 2 ऐड होंगे, क्यू आएगा. आर में 1 माइनस होगा, क्यू आएगा एक और बार, और के में तो फिर आएगा. नेक्स्ट 12 इंटू डबल प्लस 1 डबल प्लस 1. ओके, डबल प्लस 1. देख के बता दूँ भाई क्या आने वाला आंसर. ठीक है, या 9 छोटा हो जाएगा. 9 यहाँ छोटा है, 9 तो यहाँ पे भी छोटा है. एच आएगा या एल आएगा? ए और एल. तो ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? अब ए से एल तो बहुत दूर है, तो एल तो आ नहीं सकता. एल ऑलरेडी आ गया. शायद ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो, क्योंकि
वही एफ जी जे, पहले 2 है फिर 3 है। नेक्स्ट 25 × 6, 25 × 6, 6 5 30, 6 12 13 14 15 का डबल। 19 × 9, 9 9 72, 9 1 9, 162। बट 162 का डबल तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक सेकंड, सही तो कर रहा हूँ ना। 9 9 तो 70, अच्छा 81 होता है। सॉरी माई बैड। तो इनमें से कौन सा रिलेटेड है? सो 24 × 5, 5 4 ज़ा 25 2 ज़ा 10 13 14, तो ये तो नहीं है। इसके बाद 18 × 8, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 144 to 88, यही है। स्मॉल ई ए 7 3 डी नहीं चेंज हुआ। स्मॉल ई ए 7 3 डी एफ जे, ये ओके। 80 MP on a dice, 2 position of a dice shown. Find the letter on the opposite to the one having R. एक मिनट भाई, यहाँ पे तो मैं डिस्टर्ब होने वाला हूँ। म्यूट करना पड़ेगा, पापा आ गए।
भाई पता नहीं यार, शायद म्यूट करा मैंने या फिर वो म्यूट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरा रूम तो हाईजैक कर लिया था भाई पापा और पापा के दोस्तों ने। वही भाई, जब तुम फेल हो जाते हो तो पापा ही नहीं तुम्हें उल्टा बोलने आते, अपने दोस्तों को भी लाते हैं। क्योंकि वो तो सारे डायलॉग उनके ख़त्म हो गए और पापा के दोस्त बोलेंगे, और फिर भी मैं कर रहा था। यार ये तो मेरे को लग रहा है मेरा गलत होगा, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट वन, डी पी। आई थिंक डी और पी का क्या रिलेशन होगा? डी और के का भी हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। डी और ए का लग रहा है मुझे, और ओ और के का लग रहा है, और वाई और पी का लग रहा है। क्या बन रहा है भाई ये? डी पी कितनी दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बी और एन कितनी दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ इज देयर इज अ रिलेशन आई प्लस 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यू। easy था ये। Which of the two numbers should be interchanged to make the equation correct? 92 तो देखो 4 से डिवाइड होता है यार, तो 25 और 20, एक सेकेंड, 116 माइनस 4 2 8 23 3, और ये क्या हो गया? 93 हो गया। सो बेसिकली 22 इज़ 43, और ये क्या हो गया? नहीं भाई ये तो गलत है, 25 और 20 वाला गलत है। 2 और 4 देख लेते हैं। 116 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4 6 0 70 70 इंटू 70 प्लस 100 माइनस 20, यही होगा। 2 और 4 होगा। सो नेक्स्ट इज 6 लेटर U V W X Y Z आर रिटन ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाइस। ठीक है, मच्छर भी घूम रहे हैं आस पास, नहीं मेरा साला। ओके फिर से नंबर चेंज करना है। 72 माइनस 6 प्लस 17 और 4 को नहीं, 17 और 4 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 22 और 18 का भी कोई लॉजिक नहीं है। 6 एंड 22 ये हो सकता है। 72 माइनस 22 70, तो ये तो 50 हो गया। 50 अबे यार 18 कैसे डिवाइड होगा 4 से? 6 हो जाएगा, लेकिन तो बेसिकली 6 और 4 करना है हमें इंटरचेंज, तो 6 और 4 ही करना है, तो पता ही लग गया भाई, इसमें करने की क्या ज़रूरत है फिर। सो डी एफ आई जे ओ डी एफ, तो सेकेंड पे तो एफ आएगा। अच्छा उसके बाद एच आ रहा है, तो एच एफ एच आई जे ओ डी। ओके सो एच एफ डी इज हेयर। तो 3 मिनट फिर भी बच गए। देखो ये वाला थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली। 10वें सितंबर की तीसरी शिफ्ट, और इसमें तो यू जेड के अपोजिट क्या होगा? वी डब्ल्यू है, यहाँ पे क्या है? यू डब्ल्यू है। वाई होगा भाई, और क्या होगा? ये कैसा क्वेश्चन है? 2-4 इसमें मेरे को लग रहा है रीजनिंग में मेरे भाई बुरे मार्क्स आने वाले हैं। इन मैथ्स में देख ले क्या कुछ कर पाएंगे हम तो। ये तो भाई नहीं हो सकता यार, ये हो सकता है यार। अ राइट ट्रायंगल विद साइड्स 3 4 5, ठीक है भाई 3 4 5, 3 नीचे होगी ऑब्वियसली, 4 और 5 तो हाइपोटेन्यूस ही होगा। इज रोटेटेड द साइड्स ऑफ 3, इज रोटेटेड अबाउट द साइड्स ऑफ 3 टू फॉर्म अ कोन, तो साइड 3 होगी ना रोटेट, ठीक है। तो
तो 2πr जो होगा, जो नीचे का वो होगा, वो तो 3 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होती है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर क्या होगा? 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4, ये होगा क्या? नहीं, मैं फॉर्मूला गलत याद कर रहा हूँ क्या यार? क्या हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ कोन तो वही होता है 3 4 5, वो भी मैं सही कर रहा हूँ। स्लैंट हाइट, पता नहीं यार, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ये बन नहीं रहा, बट ये इजी है। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ अ डेप्ट ऑफ दिस ड्यू इन 4 years एट 6% पर एनम इज़ व्हाट? ये भी यार लॉजिक नहीं बन रहा इसका भी मेरे दिमाग में यार। 160, अब इसको मैं 4 से अगर डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? फोर 6 24, 2 1 6 5 पहुँच गया मेरा तो वैसे ही गलत है। ओ यार, शिट नहीं यार, बट टोटल डेप्थ दे रखा है, ये प्रिंसिपल ही होगा ये। छोड़ो भाई, जितना कर लिया उतना। वही भाई, रियल एग्ज़ाम में भी यही वाली चोट हो जाती है बंदों के साथ कि भाई पूरा पेपर करने की कोशिश करते हैं, अगर जल्दी हो जाता है तो भाई देख लो क्वेश्चंस, बट गलत मार्क्स, गलत ऑप्शन सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या है जब नेगेटिव मार्किंग है? अब मैं होप कर रहा हूँ कि 137.5 से मेरे ज़्यादा हैं, बट जब भी मैंने होप करी है कि पिछली बार से ज़्यादा हैं, तो वो होप चली नहीं है, क्योंकि अपन उन बंदों की कैटेगरी में आते हैं जिनकी किस्मत ख़राब है। सो लेट्स सी, आज किस्मत ख़राब है या आज किस्मत सही है। Three, 2, 1. 156. Oh my god. Actually, I scored 155 in 2024 Tier 1 and 156. इंग्लिश में देख रहे हो भाई, 100% एक्यूरेसी है। CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ मैं, केंद्रीय विद्यालय मस्जिद मोड से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आई बिलीव एक गलत है, रीजनिंग में 45, जनरल अवेयरनेस में 23.5। तो भाई ये देख लो तुम, कभी कभार दिन अच्छे भी चले जाते हैं। और मैं वही कह रहा हूँ भाई, मॉक में अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं ना, खुश रहो, बट अगर मार्क्स गंदे आ रहे हैं ना, तो डबल खुश रहो भाई, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट मतलब मन को यही बोलो कि भाई देख, ये वाला मॉक जो है ना, ये वो वाला एग्ज़ाम भी हो सकता था, रियल वाला एग्ज़ाम। तो वहाँ नहीं आए तेरे इतने बुरे, तेरे यहाँ आए हैं, तो कम से कम उस पर काम कर, उस पर है ना, उसको देख कि क्या गलतियाँ हैं। ऑल्दो मैं तो यही बोलूँगा इस वाले की मैथ काफ़ी इजी थी, है ना, मैथ काफ़ी इजी थी, और ये कंपेरेटिवली इजी शिफ्ट रही होगी 2024 में भी, क्योंकि मेरी शिफ्ट तो ये थी नहीं। एवरेज 119 वो कर रहे हैं, मैं कहा रहा हूँ यू आर हेयर। वही यार, इसमें बंदों ने स्कोर करे होंगे अच्छे। एक तो ये जो बंदे होते हैं ना, ये चूतिए, ये जो 200 स्कोर 197 ला के बैठे हैं, इनसे मेरी बहुत गांड की लस्सी है। मैं क्या बोलूँ, कौन है ये बहन जो चूतिए, और ये दिखाते क्यों है भाई यहाँ पे टॉप रैंकर्स? भाई ये क्या साबित करना चाह रहे हैं बहन चूतिए ये दिखा के? खैर, सो दिस इज़ अ गुड मॉक। बीच में पापा ने हाईजैक भी कर लिया था मेरा रूम, बट नॉनदलेस आई एम हैप्पी विद 156। ये भी विदाउट प्रिपरेशन ही है, मतलब ऑल्दो मैं पिछले साल पढ़ रहा था, बट 3-4 महीने से तो कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, फाइनली गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस बैक कि हाँ भाई 25 का अटैम्प्ट तो देना है, तो इट्स अ गुड फीलिंग। नाउ मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉक में, जो प्रोबेबली अब मैं अगले वीकेंड ही दूंगा, क्योंकि अब बीच में तो भाई ऑफिस भी जाना है, और वही कि बीच में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूँगा। फिर से परमार का जो उसने नई सीरीज़ स्टार्ट की है वो करूँगा फॉलो। और इस बार मुझे पता है यार, मैथ्स की प्रैक्टिस मुझे ज़्यादा करनी है, क्योंकि मैं मैथ्स में ही मैंने हगा था
So that's from my side, guys. Thank you if you're still listening, and see you in the next mock chodi.